अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कल की एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद आज का मोमेंटम हमें बुलिश साइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया और सबसे अहम बात कि 1,50,000 का एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन आज टेस्ट होता हुआ नज़र आया। बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज हमें जो है वो तेज़ी होते हुए देखने को मिली। अक्रॉस द बोर्ड हमें जो है वो आइटम्स मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ज़बरदस्त किस्म का आज का हाई हम लोगों ने 1,50,323 का हाई लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो 1,49,770 के लेवल के ऊपर आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1574 पॉइंट्स 0.8 किए हैं। वॉल्यूम रीडर की अगर बात की जाए, WTL सर फेरिस यूपी के अंदर भी जो है ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला। FCCL बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। अल जहीर प्रॉफिट टेकिंग कैप लगते हुए देखने को मिला, लेकिन कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली। अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली है। 13 रुपये 80 पैसे का एक लेवल कल देखना होगा कि क्या उस लेवल से ऊपर सस्टेन हो पाता है स्ट्रॉन्ग, उस लेवल से ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो पाती या नहीं हो पाती। 13 रुपये 80 पैसे 14 रुपये 10 पैसे ये एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यूनिटी ज़बरदस्त स्टार्ट से ही एग्रेसिव मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिला। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात करें हम तो BHL 473.8 कहते हुए नजर आए। यूबेल 222, लकी सीमेंट 220, मिजान बैंक 220, एंग्रो होल्डिंग 168, MCB 99, FCCL 86, HMP 68, मेपल लीफ ज़बरदस्त मोमेंटम 46.45, SRV 38.8 कहते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर OGDC के अंदर आज फिर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। कल एक रिकवरी थी लेकिन प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली, लेकिन हम एक्सपेक्टेड यही कर रहे हैं कि 258 255 के लेवल के पास से यहाँ से कहीं से रिबाउंड होता हुआ नज़र आ सकता है। 280 290 के पास वहाँ पे बताया था कि एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। प्रॉफिट टेकिंग करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें, नीचे डाउन साइड के ऊपर आ सकता है। अब इनिशियल सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे कुछ बाइंग की जा सकती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। लिमिटेड क्वांटिटी के साथ जब चीज़ें फेयर में जाना शुरू हो तो फिर क्वांटिटी को मज़ीद ऐड किया जा सकता है। 83 पॉइंट इसने लूज़ किए हैं। FFC 79 पॉइंट, हब पावर 73, सिस्टम 66, PPL 59, MRE 39, HBL 22, PSEL 18 पॉइंट लूज़ करते हुए नजर आए। कैंडल देखें हम तो ज़बरदस्त अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने काफ़ी बेहतरी देखी है। आज KC 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 340.193 मिलियन वॉल्यूम का काम दिखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 229.069 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम तो 111.121 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखी है। परसेंटेज में देखें तो 48.5% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। 1,50,000 1,50,000 का लेवल आज जो है वो अचीव होता हुआ नज़र आया। इंडेक्स में वो ज़बरदस्त किस्म का आज काम होते हुए देखने को मिला। लेकिन जब 1,50,000 का लेवल 1.5 लाख का लेवल सस्टेन यहाँ पे टेस्ट होता हुआ नज़र आया है इस कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पे देखें तो 15 मिनट के ऊपर कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी होती भी हमें नज़र आई है। इनिशियल सपोर्ट लेवल 1,49,400 और उसके बाद जो है 1,49,180 100 का लेवल है। ये लेवल जब तक इंडेक्स में सस्टेन हुए हुए इंशाल्लाह बुलिश मोमेंटम आगे कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। 1,50,400 से लेकर 1,50,960, उसके बाद 1,51,360, 1,51,600 और 152 को इंडेक्स टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। 149 का ट्रेडर्स के लिए जो है वो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अगर हम आइटम को डिस्कस करें तो आइटम में आज इकोपेक देखते हैं। इकोपेक बहुत एग्रेसिव ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला। इकोपेक हम लोगों ने एक अच्छी रैली देखी थी इकोपेक के अंदर यहाँ से। ठीक है, 36 के लेवल से 100 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 98 का हाई लगा था। ठीक है, उसके बाद इसने करेक्शन ली। करेक्शन लेने के बाद ये जो है वो स्टॉक इस रेंज के अंदर स्टॉक होता हुआ नज़र आया। 50 51 और 54 55 के पास से रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ वॉल्यूम जनरेट नहीं हो पा रहे थे। फिर इसने जो है वो यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, नेगेटिव कैंडल बनाई, जहाँ पे यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखें तो किस तरह रिटेलर को यहाँ पे ग्रैब किया गया इस लेवल के ऊपर। यहाँ पे अब लोगों ने देखा कि भाई प्राइस एक्शन रुका हुआ है, लेकिन उसके बाद वो सपोर्ट ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। 100 EMA भी एक दो दिन जो है वो ब्रेक होती हुई नज़र आई, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक अच्छी वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आया। उसके बाद एक अच्छी बुलिश कैंडल। ठीक है, बुलिश कैंडल के बाद फिर फ़ौरन जो है वो मोमेंटम इसका अपसाइड के ऊपर बनता हुआ देखने को मिला है। इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल 64 66 का लेवल
उसके बाद जो है वो स्टॉक 73 को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। 70 रुपये के लेवल को स्टॉक ने अगर स्ट्रॉन्ग सस्टेन कर लिया तो फिर दोबारा से जो है वो 90 और 96 के लेवल को टारगेट स्टॉक जो है वो करता हुआ नज़र आ सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होगा वो इसका 54 रुपीज़ का क्लोजिंग बेसिस का इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए मुगल की, मुगल बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए। एक अच्छी एक्यूमुलेशन की इसने 64 63 इस लेवल के पास और ज़बरदस्त किस्म का फिर मोमेंटम अप साइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया। अब जो है वो आज गैप भी लगते हुए देखने को मिला। कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। यहाँ पे देखें तो ट्रेंड लाइन चलती भी आ रही है जो जून 2024 से चलती भी आ रही है। इसने मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन ली है। कल के सेशन के अंदर अगर ट्रेंड लाइन को हम देखें तो वो 81 और 84 के दरमियान यहाँ पे ट्रेंड लाइन 81 और 83 के दरमियान यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखें तो लास्ट टाइम भी इसने जो है वो यहाँ से रिजेक्शन ली थी और कोई भी ये वाली क्लोजिंग जो है वो हमें इस ट्रेंड लाइन से ऊपर यानी 82 83 से ऊपर नहीं देखने को मिली थी। हाई हमें 85 48 का लगते हुए देखने को मिला था। इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग जो है 81 के पास देखने को मिली थी। यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है वो 81 और 83 के पास हमें देखने को मिल रही है। तो ये जिनके पास होल्डिंग है वो कल ये लेवल जहन में रखें कि यहाँ पर प्राइस स्टॉक जो है वो किस तरह बिहेव करता है। अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। इसके अलावा अगर बात की जाए बीको की, बीको इस अभी इंडेक्स के अंदर जो मूव्स आई है ना, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर मूव आने के बाद और बहुत अच्छी मूव आने के बाद वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्शन लिए। ठीक है, करेक्शन लेने के बाद जो है वो इसमें से एक बीको भी है जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास से आज रिबाउंड होते हुए हमें देखने को मिला। वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नज़र आए। सबसे पहले तो ये एक चीज़ समझ लें कि यहाँ से रिजेक्शन क्यों आई थी। यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर शायद मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया था आप लोग के साथ, ठीक है, टेक्निकल ग्रुप ने तो शेयर किया था मैंने, मुझे याद है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर भी शायद आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि ये एक मेजर सेलिंग लेवल है सितंबर 2021 का। यहाँ पे इसका हाई देखने को मिला तो यहाँ पे फिर जो है वो ट्रेंड जो है वो इसका कन्वर्ट होते हुए नज़र आया था, बेरिश ट्रेंड के अंदर जाता हुआ नज़र आया था ये। उसके बाद जो है वो 30 रुपये से लेके फिर इसने 5 रुपये तक नीचे आता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई, फिर ट्रेंड अप साइड का बनते हुए देखने को मिला। तो अब दोबारा से ये जो है इस लेवल को टेस्ट किया तो ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, एहतियात से काम करें, ठीक है। तो प्रेशर आया इसके अंदर नीचे आता हुआ देखने को मिला। 2-3 दिन से जो है वो इस लेवल 18 रुपये के पास से जो है वो 18 रुपये 17 रुपये 50 पैसे के पास से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया। अब जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस 21 रुपये के बाद जो है वो स्टॉक 24 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। 24 रुपये के लेवल को अगर सस्टेन किया तो फिर दोबारा से जो है वो 27 और 29 रुपये को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें, बहुत अच्छी मूव दे चुका है और मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो इसका ऑल टाइम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे अभी इसने करेक्शन ली है जुलाई के स्टार्ट के अंदर, वो 27 रुपये और 30 रुपये जो है वो इसका मेजर सेलिंग लेवल है। इसके अलावा अगर बात की जाए सिटी फार्मा के अंदर आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एक थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रही थी, क्लियर मूव नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज की कैंडल ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली। वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नज़र आए। अप साइड के ऊपर ये एक लेवल 80 92 50 93 का लेवल है। ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो फिर हमें जो है वो 101 और 101 के बाद जो फिर जो इसने अपना रिसेंट हाई बनाया था यहाँ पे 108 के लेवल को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 87 से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए मेरिट पैकेजिंग करेक्शन लेने के बाद जो है वो अब रिबाउंड पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। पिछले 3-4 दिन से जो है वो 10 रुपये 80 पैसे 11 रुपये के पास से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। आज की कैंडल देखें हम तो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुए देखने को मिली है और वॉल्यूम में भी इम्प्रूवमेंट देखी है हम लोगों ने। RSI देखें तो वो अब जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस इंडिकेट करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखते हैं हम, ठीक है, कि ये ब्रेकआउट लेवल को भी रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे हम देखें इसको तो ये ब्रेकआउट हुआ इसका एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन और ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 11 रुपये के पास, ठीक है, 11 रुपये के पास इसका ब्रेकआउट हुआ।
ब्रेकआउट लेने के बाद इसने जो है 17 रुपये के पास इसने हाई बनाया, दोबारा से 11 रुपये को टेस्ट किया। ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद जो है वो पिछले कुछ दिनों से यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। डोजी कैंडल भी बनते हुए देखने को मिली है। कल की फॉलोअप कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसके लिए। अगर ट्रेंड बुलिश स्टार्ट हो जाता है तो फिर जो है वो हमें यहाँ पे 12 रुपये 40 पैसे, बाद 13 रुपये, 13 रुपये के बाद 13 रुपये 70 पैसे और 14 रुपये 50 पैसे को स्टॉक टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो दोबारा से जो है वो 16 से 17 रुपये का स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसी तरह SSGC हम देखें तो SSGC भी करेक्शन लेने के बाद पिछले 2-3 दिन से जो है वो यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है 41 के लेवल के पास। आज कुछ जो है वो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन भी बनी है। लास्ट मिनट में अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छा वॉल्यूम हमें लास्ट मिनट के अंदर यहाँ पे हमें जनरेट होता हुआ नज़र आया है। ये अगर हम लोग देखें तो लास्ट मिनट के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम हमें जनरेट होता हुआ नज़र आया। 41 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम करना होगा। 41 का स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं इसके अंदर। 41 के स्टॉप लॉस के साथ काम करें, ठीक है। 41 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की जा सकती है। ब्रेकआउट लेवल 42.50 इनिशियल टारगेट भी रख सकते हैं इसको 42.50 को। उसके बाद जो है वो 43.50 को इनिशियल टारगेट कर सकता है। उसके बाद जो है वो 45 के लेवल को भी स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन 41 जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। कल के लिए टॉप पिक्स इकोपैक्स, सरेफेरिस, मेरिट, SSGC, सिटी फार्मा, मोगल, BOP, बीको और OGDC जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन कराने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लगी थी कमेंट लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दो में खास देखिएगा। खुदा हाफिज़।